नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की मानसरोवर में संकलित कहानी दुस्साहस। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी। लखनऊ के नौबस्ती मोहल्ले में एक मुंशी महकूलाल मुख्तार रहते थे। बड़े उदार, दयालु और सज्जन पुरुष थे। अपने पेशे में इतने कुशल थे कि ऐसा बिरला ही कोई मुकदमा होता होगा जिसमें वह किसी न किसी पक्ष की ओर से न रखे जाते हों। साधु संतों से भी उन्हें प्रेम था। उनके सत्संग से उन्होंने कुछ तत्वज्ञान और कुछ गांजे चरस का अभ्यास प्राप्त कर लिया था। रही शराब, या उनकी कुल प्रथा थी। शराब के नशे में वह कानूनी मसौदे खूब लिखते थे। उनकी बुद्धि प्रज्वल हो जाती थी। गांजे और चरस का प्रभाव उनके ज्ञान पर पड़ता था। दम लगाकर वह वैराग्य और ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। मोहल्ले वालों पर उनका बड़ा रौब था, लेकिन यह उनकी कानूनी प्रतिभा का नहीं, उनकी उदार सज्जनता का फल था। मोहल्ले के इक्के वाले, ग्वाले और कहार उनके आज्ञाकारी थे। 100 काम छोड़कर उनकी खिदमत करते थे। उनकी मध्य जनित उदारता ने सबों को वशीभूत कर लिया था। वह नित्य कचहरी से आते ही अलगू कहार के सामने 2 रुपए फेंक देते। कुछ कहने सुनने की जरूरत ही न थी। अलगू उनका आशा समझता था। शाम को शराब की एक बोतल और कुछ गांजा तथा चरस मुंशी जी के सामने आ जाता था। बस महफिल जम जाती। यार लोग आ पहुंचते। एक और मुवक्किलों की कतार बैठती, दूसरी ओर सहवासियों की। वैराग्य की और ज्ञान की चर्चा होने लगती। बीच बीच में मुवक्किलों से भी मुकदमे की 2-1 बातें कर लेते। 10 बजे रात को वह सभा विसर्जित होती थी। मुंशी जी अपने पेशे और ज्ञान के सिवा और कोई दर्द सिर मोल न लेते थे। देश के किसी आंदोलन, किसी सभा, किसी सामाजिक सुधार से उनका संबंध न था। इस विषय में वह सच्चे विरक्त थे। बंग भंग हुआ, नरम गरम दल बने, राजनीतिक सुधारों का आविर्भाव हुआ, स्वराज की आकांक्षा ने जन्म लिया, आत्मरक्षा की आवाज़ें देश में गूंजने लगीं, किंतु मुंशी जी की अविरल शांति में जरा भी विघ्न न पड़ा। अदालत और शराब के सिवाय वह संसार की सभी चीज़ों को माया समझते थे। सभी से उदासीन रहते थे। चिराग जल चुके थे। मुंशी महकूलाल की सभा जग गई थी। उपासक घर जमा हो गए थे। अभी तक मदिरा देवी प्रकट न हुई थी। अलगू बाजार से न लौटा था। सब लोग बार बार उत्सुक नेत्रों से ताक रहे थे। एक आदमी बरामदे में प्रतीक्षा स्वरूप खड़ा था। 2-3 सज्जन टोह लेने के लिए सड़क पर खड़े थे, लेकिन अलगू आता नजर न आता था। आज जीवन में पहला अवसर था कि मुंशी जी को इतना इंतजार खींचना पड़ा। उनकी प्रतीक्षाजनक उद्विग्नता ने गहरी समाधि का रूप धारण कर लिया था। न कुछ बोलते थे, न किसी और को देखते थे। समस्त शक्तियां प्रतीक्षा बिंदु पर केंद्रीभूत हो गईं। अकस्मात सूचना मिली कि अलगू आ रहा है। मुंशी जी जाग पड़े। सवासीगढ़ खिल गए। आसन बदलकर संभल बैठे। उनकी आंखें अनुरक्त हो गईं। आशा में विलंब आनंद को और बढ़ा देता है। एक क्षण में अलगू आकर सामने खड़ा हो गया। मुंशी जी ने उसे डांटा नहीं। यह पहला अपराध था। इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। दबे हुए पर उत्कंठा युक्त नेत्रों से अलगू के हाथ की ओर देखा। बोतल न थी। विस्मय हुआ, विश्वास न आया। फिर गौर से देखा, बोतल न थी। यह अप्राकृतिक घटना थी, पर इस पे उन्हें क्रोध न आया। नम्रता के साथ पूछा, बोतल कहाँ है? अलगू, आज नहीं मिली। मैकूलाल, यह क्यों? अलगू, दुकान के दोनों नाके रुके हुए सुराज वाले खड़े हैं, किसी को उधर जाने ही नहीं देते। अब मुंशी जी को क्रोध आया। अलगू पर नहीं, स्वराज वालों पर। उन्हें मेरी शराब बंद करने का क्या अधिकार है? तर्क भाव से बोले, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। अलगू, बहुत कहा, लेकिन वहां कौन किसी की सुनता था। सभी लोग लौटे आते थे, मैं भी लौटाया। मुंशी, चरस लाए? अलगू, वहां भी यही हाल था। मुंशी, तुम मेरे नौकर हो या स्वराज वालों के? अलगू, मुंह में कालिख लगवाने के लिए थोड़े ही नौकर हूं। मुंशी, तो क्या वहां बदमाश लोग मुंह में कालिख भी लगा रहे हैं? अलगू, देखा तो नहीं, लेकिन सब यही कहते थे। मुंशी, अच्छी बात है, मैं खुद जाता हूं। देखूं किसकी मजाल है जो रोके। एक एक को लाल घर दिखा दूंगा। यह सरकार का राज है, कोई बदमिली नहीं है। वहां कोई पुलिस का सिपाही नहीं था। अलगू, थानेदार साहब आप ही खड़े सबसे कहते थे कि जिसका जी चाहे जाए शराब ले,
या पिए, लेकिन लौट आते थे। उनकी कोई न सुनता था। मुंशी, थानेदार मेरे दोस्त हैं, चलो जी ईदू चलते हो। रामबली, बेचन, झिनकू, सब चलो, एक एक बोतल ले लो, देखो कौन रोकता है, कल ही तो मजा चखा दूंगा। मुंशी जी अपने चारों साथियों के साथ शराब खाने की गली के सामने पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। बीच में दो सौम्य मूर्तियां खड़ी थीं। एक मौलाना जामिन थे, शहर के मशहूर मुजद्दिद थे। दूसरे स्वामी घनानंद थे, जो वहां के सेवा समिति के संस्थापक और प्रजा के बड़े हितचिंतक थे। उनके सम्मुख ही थानेदार साहब कई कांस्टेबलों के साथ खड़े थे। मुंशी जी और उनके साथियों को देखते ही थानेदार साहब प्रसन्न होकर बोले, आइए मुख्तार साहब, क्या आज आप ही को तकलीफ करनी पड़ी? ये चारों आप ही के हमराह हैं ना? मुंशी जी बोले, जी हाँ, पहले आदमी भेजा, वह नाकाम वापस गया। सुना आज बड़ा हड़बोंग मचा हुआ है, स्वराज वाले किसी को अंदर जाने ही नहीं देते। थानेदार, जी नहीं, यहाँ किसकी मजाल है जो किसी के काम में हाजिर हो सके? आप शौक से जाइए, कोई चूतक नहीं कर सकता। आखिर मैं यहाँ किस लिए हूँ? मुंशी जी ने गर्वोन्मत्त दृष्टि से अपने साथियों को देखा और गली में घुसे कि इतने में मौलाना जामिन ने ईदू से बड़े ही विनम्रता से कहा, दोस्त, यह तो तुम्हारी नमाज का वक्त है, यहाँ कैसे आए? क्या इसी दिनदारी के बल पर खिलाफत का मसला हल करेंगे? ईदू के पैरों में जैसे लोहे की बेड़ी पड़ गई। लज्जित भाव से खड़ा भूमि की ओर ताकने लगा। आगे कदम रखने का साहस न हुआ। स्वामी घनानंद ने मुंशी जी और उनके बाकी तीनों साथियों से कहा, बच्चा, ये पंचामृत लेते जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। झिनकू, रामबली और बेचन ने अनिवार्य भाव से हाथ फैला दिए और स्वामी जी से पंचामृत लेकर पी गए। मुंशी जी ने कहा, इसे आप खुद पी जाइए, मुझे ज़रूरत नहीं। स्वामी जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनोद भाव से बोले, इस भिक्षुक पर आप दया कीजिए, उधर न जाइए। लेकिन मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़कर सामने से हटा दिया और गली में दाखिल हो गए। उनके तीनों साथी स्वामी जी के पीछे सिर झुकाए खड़े रहे। मुंशी, रामबली, झिनकू, आते क्यों नहीं? किसकी ताकत है कि हमें रोक सके? झिनकू, तुम ही काहे नहीं लौट आवत हो? साधु संतन की बात माने का होता है। मुंशी, तो इसी हौसले पर घर से निकले थे? रामबली, निकले थे कि कोई ज़बरदस्ती रोकेगा तो उसे समझेंगे, साधु संतों से लड़ाई करने थोड़े ही चले थे। मुंशी, सच कहा है, गवार भेड़ होते हैं। बेचन, आप शेर हो जाएं, हम भेड़ ही बने रहेंगे। मुंशी जी अकड़ते हुए शराब खाने में दाखिल हुए। दुकान पर उदासी छाई हुई थी। कलवार अपनी गद्दी पर बैठा ऊँघ रहा था। मुंशी जी की आहट पाकर चौंक पड़ा। उन्हें तीव्र दृष्टि से देखा, मानो यह कोई विचित्र जीव हो। बोतल भर दी और ऊँघने लगा। मुंशी जी गली के द्वार पर आए तो अपने साथियों को न पाया। बहुत से आदमियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और निंदासूचक बोलियां बोलने लगे। एक ने कहा, दिलावर हो तो ऐसा हो। दूसरा बोला, मर्दों के सामने लज्जा नहीं आ सकती। तीसरा बोला, है कोई पुराना पियक्कड़, पक्का लतियल। इतने में थानेदार साहब ने आकर भीड़ हटा दी। मुंशी जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और घर चले गए। एक कांस्टेबल भी रक्षार्थ उनके साथ चला। मुंशी जी के चारों मित्रों ने बोतलें फेंक दी और आपस में बातें करते हुए चले। झिनकू, एक बेर हमारा एक का बिगाड़ में पड़ जात रहे तो यही स्वामी जी चपरासी से कह सुन के छुड़ाया देहन रहा। रामबली, पिछले साल जब हमारे घर में आग लगी थी तब भी तो यही सेवा समिति वालों को लेकर पहुंच गए थे, नहीं तो घर में एक सूत न बचता। बेचन, मुख्तार अपने सामने किसी को गिनते ही नहीं। आदमी कोई बुरा काम करता है तो छिपके करता है, क्या नहीं कि बेहयाई पर कमर बांध ले। झिनकू, भाई, पीठ पीछे को की बुराई न करे चाहिए, और जौन कुछ होए पर आदमी बड़ा अकबाली हो। इतने आदमियन के बीच में कैसा घुसत चला गवा। रामबली, ये कोई अकबाल नहीं है, थानेदार न होता तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। बेचन, मुझे तो कोई 50 रुपये देता तो भी मैं गली में पैर न रख सकता, शर्म से सिर ही नहीं उठ सकता था। ईदू, इनके साथ आकर आज बड़ी मुसीबत में फंस गया। मौलाना जहाँ देखेंगे वहाँ आड़े हाथों लेंगे। दीन के खिलाफ ऐसा क्यों करे कि शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो आज मारे शर्म के गड़ गया। आज तौबा करता हूँ, अब इसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखूंगा। रामबली, शराबियों की तौबा कच्चे धागे से मजबूत नहीं होती। ईदू, अगर फिर कभी मुझे पीते देखना तो मुंह में कालिक लगा देना। बेचन, अच्छा
तो इसी बात पर आज से मैं इसे छोड़ता हूँ। अब पीऊँ तो गऊ रक्त बराबर। झिनकू, तो क्या हम ही सबसे पापी हन? फिर कबो तो हमका पियत देखियो, बैठाए के 50 जूता लगायो। रामबली, अरे जा, अभी मुंशी जी बुलाएंगे तो कुत्ते की तरह दौड़ते हुए जाओगे। झिनकू, मुंशी जी के साथ बैठे देखियो तो 100 जूता लगायो। जिनके बात में फ़र्क है उनके बाप में फ़र्क है। रामबली, तो भाई मैं भी कसम खाता हूँ कि आज से गांठ के पैसे निकाल कर न पीऊँगा। हाँ, मुफ्त को पीने में इनकार नहीं करूँगा। बेचन, गांठ के पैसे तुमने कभी खर्च किए हैं? इतने में मुंशी मैकुलाल लपके हुए आते दिखाई दिए। यद्यपि वह बाजी मार कर आए थे, मुख पर विजय गर्व की जगह खिसियानापन छाया हुआ था। किसी अव्यक्त कारणवश वह इस विजय का हार्दिक आनंद न उठा सकते थे। हृदय के किसी कोने में छिपी हुई लज्जा उन्हें चुटकियां लेती दिखाई दे रही थी। वह स्वयं अज्ञात थे, पर उस दुस्साहस का खेद उन्हें व्यथित कर रहा था। रामबली ने कहा, आइए मुख्तार साहब, बड़ी देर लगाई। मुंशी, तुम सब के सब गावदी ही निकले, एक साधु के चकमे में आ गए। रामबली, इन लोगों ने तो आज से शराब न पीने की कसम खा ली है। मुंशी, ऐसा तो मैंने मर्द ही नहीं देखा जो एक बार इसके चंगुल में फंसकर निकल जाए। मुंह से बकना दूसरी बात है। ईदू, जिंदगी रही तो देख लीजिएगा। झिनकू, दाना पानी तो कौ से नहीं छूट सकत है, और बातन का जब मन में आवे छोड़ दे। बस चोट लग जाए का चाहे, नशा खाए बिना को मर नहीं जात है। मुंशी, देखूंगा तुम्हारी बहादुरी भी। बेचन, देखना क्या है, छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। यही ना होगा कि 2-4 दिन जी सुस्त रहेगा। लड़ाई में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था जो इसे पानी की तरह पीते हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। यही बातें करते हुए लोग मुख्तार साहब के मकान पर आ पहुंचे। दीवान खाने में सन्नाटा था। मुवक्किल चले गए थे। अलगू पड़ा सो रहा था। मुंशी जी मसनद पर जा बैठे और अलमारी से ग्लास निकालने लगे। उन्हें अभी तक अपने साथियों की प्रतिज्ञा पर विश्वास न आता था। उन्हें पूरा यकीन था कि शराब की सुगंध और लालिमा देखते ही सभी की तौबा टूट जाएगी। जहाँ मैंने जरा बढ़ावा दिया वहीं सबके सब आकर डट जाएंगे और महफिल जम जाएगी। जब ईदू सलाम करके चलने लगा और झिनकू ने अपना डंडा संभाला तो मुंशी जी ने दोनों हाथ पकड़ लिए और बड़े मृदुल शब्दों में बोले, यारों, यूँ साथ छोड़ना अच्छा नहीं। आओ जरा आज इसका मजा तो चखो, खास तौर पर अच्छी है। मुंशी, अजी आओ तो, इन बातों में क्या धरा है। ईदू, आप ही को मुबारक रहे, मुझे जाने दीजिए। झिनकू, हम तो भगवान चाहे तो एक नियर नजाब, जूता कौन खाए। यह कहकर दोनों अपने अपने हाथ छुड़ाकर चले गए। तब मुख्तार साहब ने बेचन का हाथ पकड़ा जो बरामदे से नीचे उतर रहा था। बोले, बेचन, क्या तुम भी बेवफाई करोगे? बेचन, मैंने तो बड़ी कसम खाई है। जब एक बार इसे गौ रक्त कह चुका हूँ फिर इसकी ओर ताक भी नहीं सकता। कितना ही गया बीता हूँ तो क्या, गौ रक्त की लाज भी न रखूँगा। अब आप भी छोड़िए, कुछ दिन राम राम कीजिए, बहुत दिन तो पी चुके। यह कहकर वह भी सलाम करके चलता बना। अब अकेले रामबली रह गया। मुंशी जी ने उससे शोकातुर होकर कहा, देखो रामबली, इन सबों की बेवफाई, यह लोग ऐसे ढुलमुल होंगे मैं न जानता था। आओ आज हम ही तुम सही, दो सच्चे दोस्त ऐसे दर्जनों कशलोइयों से अच्छे हैं। आओ बैठ जाओ। रामबली, मैं तो हाजिर ही हूँ, लेकिन मैंने भी कसम खाई है कि कभी गांठ के पैसे खर्च करके ना पीऊँगा। मुंशी, अजी जब तक मेरे दम में दम है तुम जितना चाहो पियो, गम क्या है। रामबली, लेकिन आप न रहे तब, ऐसा सज्जन फिर कहाँ पाऊँगा। मुंशी, अजी तब देखी जाएगी, मैं आज मरा थोड़ी ही जाता हूँ। रामबली, जिंदगी का कोई एतबार नहीं, आप मुझसे पहले ज़रूर ही मरेंगे, तो उस वक्त मुझे कौन रोज़ पिलाएगा। तब तो छोड़ भी न सकूँगा। इससे बेहतर यही है कि अभी से फिक्र करूँ। मुंशी, यार ऐसी बातें करके दिल न छोटा करो। आओ बैठ जाओ, एक ही गिलास ले लेना। रामबली, मुख्तार साहब, अब ज़्यादा मजबूर न कीजिए। जब ईदू और झिनकू जैसे लतियों ने कसम खा ली है, जो औरतों के गहने बेच बेच कर पी गए और निरे मूर्ख हैं, तो मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूँ कि इसका गुलाम बना रहूँ। स्वामी जी ने मेरा सर्वनाश होने से बचाया है, उनकी आज्ञा मैं किसी तरह नहीं टाल सकता। यह कहकर रामबली भी विदा हो गया।
मुंशी जी ने प्याला मुंह से लगाया, लेकिन दूसरा प्याला भरने के पहले उनकी मध्यातुरता गायब हो गई थी। जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें एकांत में बैठकर दवा की भांति शराब पीनी पड़ी। पहले तो सहवासियों पर झुठलाए, दगाबाजों को मैंने सैकड़ों रुपए खिला दिए होंगे, लेकिन आज जरा सी बात पर सबके सब फिरंट हो गए। अब मैं भूत की भांति अकेला पड़ा हुआ हूँ, कोई हंसने बोलने वाला नहीं। यह तो सोहबत की चीज़ है। जब सोहबत का आनंद ही न रहा तो फिर पीकर खाट पर पड़ रहने से क्या फ़ायदा। मेरा आज कितना अपमान हुआ। जब मैं गली में घुसा हूँ तो सैकड़ों ही आदमी मेरी ओर आग्नेय दृष्टि से ताक रहे थे। शराब लेकर लौटा हूँ, तब तो लोगों का वश चलता तो मेरी बूटियाँ नोच खाते। थानेदार न होता तो घर तक आना मुश्किल था। यह अपमान और लोक निंदा किस लिए? इसलिए कि घड़ी भर बैठकर मुंह कड़वा करूं और कलेजा जलाऊं। कोई हंसी चुहल करने वाला तक नहीं। लोग इसे कितनी त्याज्य वस्तु समझते हैं, इसका अनुभव मुझे आज ही हुआ है। नहीं तो एक सन्यासी के जरा से इशारे पर बरसों के लती पियक्कड़ यूं मेरी अवहेलना न करते। बात यही है, अंतःकरण से सभी इसे निषिद्ध समझते हैं। जब मेरे साथ के ग्वाले, इक्केवान और कहार तक इसे त्याग सकते हैं, तो क्या मैं उनसे भी गया गुजरा हूँ? इतना अपमान सहकर जनता की निगाह में पतित होकर, सारे शहर में बदनाम होकर, नक्कू बनकर एक क्षण के लिए सिर में सरूर पैदा कर लिया तो क्या काम किया? कुवासना के लिए आत्मा को इतना नीचे गिराना क्या अच्छी बात है? क्या चारों इस घड़ी मेरी निंदा कर रहे होंगे, मुझे दुष्ट बना रहे होंगे, मुझे नीच समझ रहे होंगे। इन नीचों की दृष्टि में मैं नीच हो गया। यह दुरावस्था नहीं सही जाती। आज इस वासना का अंत कर दूंगा, अपमान का अंत कर दूंगा। एक क्षण में धड़ाके की आवाज़ हुई। अलगू चौंक कर उठा तो देखा कि मुंशी जी बरामदे में खड़े हैं और बोतल ज़मीन पर टूटी पड़ी है। तो ये थी कहानी दुस्साहस। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।